बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। एक दिन जब भगवान राम सेतु का कार्य प्रारंभ हो चुका है, कार्य चल रहा है राम सेतु का। भगवान राम ने सोचा मन में कि आज निरीक्षण करना चाहिए। हनुमान जी आदि सब काम पे लगे हुए हैं। नल नील जो है वह पत्थरों पर राम राम लिखते हैं और समुद्र पर फेंकते जाते हैं। बांदर जो है पत्थर ला ला कर दे रहे हैं, पत्थर तैरते जा रहे हैं। पुल का काम लगभग संपूर्णता की ओर है। भगवान राम जो है निरीक्षण के लिए निकले। जब राम निरीक्षण के लिए निकले तो पीछे पीछे लक्ष्मण भैया, भगवान राम इस छोर पर जाकर खड़े हुए और देखते हैं कि पुल पूर्णता की ओर है। अचानक दृष्टि जाती है नीचे तो वह देखते हैं कि एक छोटा सा प्राणी गिलहरी जो है वह अपनी पूंछ को जो है पानी में डुबो रहा है, उसमें बालू को लपेटता है और बालू को लपेटकर जब वह आता है और जो पत्थर की जुड़ाई हुई है तो पत्थरों के बीच में जो जगह बाकी रह गई है, जो पत्थरों के बीच में सलाखें बाकी रह गई हैं, उसमें बालू के कण भरता है। फिर दौड़कर वह जाती है गिलहरी, फिर पूंछ को पानी में डुबोती है और फिर उसमें बालू को लपेटती है, पुनः आती है, फिर सलाखों पर डालती है। एक क्रम जब राम जी ने 2-4 बार देखा तो गिलहरी के पास गए और गिलहरी को उठाकर अपने हाथ पर रख लिया और मुस्कुराते हुए गिलहरी से भगवान राम ने कहा कि ये तुम क्या कर रही हैं? तो गिलहरी ने कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि तुम्हारे जो चरण है ना वो कमल के पंखुड़ियों से ज्यादा कोमल है। जब आदिशक्ति जगदम्बा सीता आपके चरण सेवा करती है तो कभी कभी उनके हाथ भी आपके पैरों पर गड़ जाया करते हैं। आपके चरण इतने कोमल हैं। और कहा ये सलाखें जो हैं पत्थरों के बीच की हैं, ये दरारें जो हैं जब आप इसमें पैदल चलोगे ना तो आपके पैरों को काट देंगे, आपके पैर छिल जाएंगे, हो सकता है उससे खून भी आ जाए। तो कहा तुम क्या कर रही हो? तो कहा तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं सलाखों पर बालू भरने का काम कर रही हूं। मैं सलाखों पर बालू भर रही हूं जिसके कारण तुम्हारे पैरों पर चोट ना लगे। मुस्कुराए राम भगवान को हंसी आ गई। हंसते हुए राम ने कहा कि गिलहरी तो इतनी सी है। और इसके पहले राम कुछ बोल पाते, गिलहरी भी हंसने लगी। तो राम ने कहा कि तू क्यों हंस रही है? कहा पहले आप बताओ आप क्यों हंसे? कहा मैं तो इसलिए हंसा कि इतनी सी तू है और उसमें इतनी सी तेरी पूंछ, उसमें 4 दाने बालू आएंगे, 100 योजन का पुल है, तू कितने दिन में भर पाएगी? अब तू बता तू क्यों हंसी? तो गिलहरी ने कहा कि प्रभु मुझे इसलिए हंसी आई कि कभी कभी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब मनुष्य के किरदार में उभरता है ना, या मनुष्य के किरदार में आता है तो वह भूल जाता है कि वह परमात्मा है। अरे ठाकुर, हम मनुष्यों का सिर्फ ये कई काम है कि हम जो काम करें उसका संकल्प भर कर लें। हमारे बस में सिर्फ संकल्प करना है, उसे पूर्ण करना तो परमात्मा के हाथ पर होता है। तो हम तो सिर्फ संकल्प कर सकते हैं, पूर्ण करना तो आपके हाथ पर है। मैंने तो सिर्फ संकल्प लिया है कि मैं इस पुल को जो है बालू से पाट दूंगी, इसे पूर्ण करना तो तुम्हारे हाथ पर है। भगवान ने कहा ठीक कह रही है। तो तात्पर्य यह है कि जैसे पटेल परिवार ने संकल्प लिया कि भागवत करनी है, आज प्रभु की कृपा से पूर्णता की ओर है। मनुष्य को सिर्फ अपना जो है मन प्रभु के चरणों पर जो है निवेदित कर देना चाहिए, सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए। आपका अच्छा करना और बुरा करना परमात्मा के हाथ पर है। और जो भक्तगण होते हैं वो परमात्मा यदि कुछ बुराई भी कर दे उसके लिए, देखने में ऐसा लगे कि भगवान ने ये ठीक नहीं किया, तब भी ये सोचते हैं कि ये भी आहूतों की कृपा ही होगी।
इस पर भी कुछ छुपा हुआ होगा। कहा कैसे? कहा जब परमात्मा किसी पर कृपा करते हैं ना तो उससे सब कुछ छीन लेते हैं कि अब माया के जिसमें प्रभाव में आकर ये भटके ना, ये सब मेरी सेवा करे। कहा अच्छा? कहा परमात्मा उसे फिर बैराग दे देता है, बैरागी बना देता है कि जिसमें वह इस तरफ उस तरफ माया में ना भटके। बाबा गोस्वामी को देखिए, परिवार छूटा तब जाके वैराग्य हुआ। कथा आती कि एक बार बाबा गोस्वामी जो है तुलसी बाबा कहीं बैठकर सेवा कर रहे थे। सुबह सुबह हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी को बाबा ने प्रणाम किया। कहा बाबा आज तो बहुत जल्दी में लग रहे हो। हनुमान जी ने कहा हाँ। बोले क्यों? कहा आज साकेत धाम पर मीटिंग है, आज मुझे साकेत धाम जाना है। कहा मीटिंग कौन लेगा? कहा ठाकुर लेंगे। आज वहां पर रामचंद्र जी जो हैं सबकी मीटिंग लेने वाले हैं, एक सभा होने वाली है। कहा उस सभा में कौन कौन पहुंच रहा है? कहा भगवान के जितने भक्त हैं सब पहुंचेंगे, ब्रह्म ऋषि पहुंचेंगे, देव ऋषि पहुंचेंगे, कहा राज ऋषि पहुंचेंगे, देवता पहुंचेंगे, किन्नर पहुंचेंगे, यक्ष पहुंचेंगे, गंधर्व पहुंचेंगे। कहा अच्छा आप भी जा रहे हो? कहा हम भी जा रहे हैं। कहा थोड़ी सी कृपा कर दो, हमें भी साथ ले चलो। हनुमान जी ने कहा कि बात ऐसी है तुम सशरीर हो, या तो वहां पर जो देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं देवता वह पहुंचेंगे, या जो इस शरीर से मुक्त हो चुके हैं वह पहुंचेंगे। तुम तो अभी शरीर पे हो। बाबा गोस्वामी ने जो है हनुमान जी के पैर पकड़ लिए। कहा महाराज आपकी कृपा हो जाए तो आप मुझे साकेत का जो है दर्शन करा सकते हो, आप मुझे साकेत के दर्शन करा सकते हो। आप चाहो तो ठाकुर जी से भेंट करा सकते हो। मैं आपका पैर तभी छोड़ूंगा जब आप यह वचन दो कि आप मुझे लेकर साकेत चलोगे। अब हनुमान जी महाराज को बड़ी कर्री गई। उन्होंने कहा ठीक है एक बात सुनो तुलसी बाबा। बोले बोलो। कहा तो मैं ले तो चल रहा हूं लेकिन वहां पर किसी प्रकार से हल्ला गुल्ला मत करना। कहा बिल्कुल नहीं करेंगे महाराज। कहा आपका स्वभाव ऐसा है जहां राम नाम का कीर्तन होता है वहां आप नाचने लगते हो, और जब नाचने लगते हो तो भूल जाते हो कि आप कौन हो। कहा महाराज इस बार बिल्कुल मैं हाथ जोड़कर बैठूंगा, जहां आप बिठाल दोगे वहीं बैठ जाऊंगा, बस साकेत का दर्शन करा दो। कहा ठीक है करा देंगे पर शांत बैठना। कहा ठीक है। अब बाबा जो गोस्वामी है ना पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं और उर्धपुंड लगाते हैं। जैसा राम जी का तिलक होता है वैसा तिलक लगाते हैं। सिर्फ सिखावर है, बाकी पूरे मुंडा है और भगवान का भजन करते रहते हैं, इसलिए चेहरा चमकता है, तेज है। हनुमान जी महाराज ने उनका हाथ पकड़ा और सीधे साकेत को पहुंचे। अब ठाकुर जो है सिंहासन पर विराजमान है, भव्यता के साथ में वह भवन है जहां पर विराजमान है। मणियां आदि सोने आदि उसमें लगे हुए हैं। विशाल काय सभागार है, अनेक प्रकार के देवता आते जाते हैं, भगवान को प्रणाम कर कर निकलते जाते हैं। बहुत भीड़ लगी है देवताओं की। बीच बीच में सिद्ध साधु आते जाते हैं, गंधर्व यक्ष आते जाते हैं। अनेक प्रकार के जो है देवी देवताओं के साथ पर ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, तपोनिष्ठ ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं। तुलसी बाबा भी धीरे धीरे चले गए अंदर। हनुमान जी महाराज ने इशारा कर दिया मंच के किनारे किस तरफ बैठो। पास में जाकर बैठ गए। हनुमान जी जो जाके चरण सेवा करने लगे ठाकुर जी की, पैर दबाने लगे। सुबह से जो है भीड़ लगी हुई है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। बाबा ने बहुत देर बैठे। बैठने के बाद तुलसी बाबा ने इस तरफ उस तरफ देखा तो पता चला कि पास में 2 रजिस्टर रखे हुए थे। तो दोनों काफियों को देखा रखी तो इस तरफ उस तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। जब कोई नहीं देख रहा है तो बाबा ने धीरे से काफी उठाई और उसे पलटाया तो उसमें ऊपर हेडिंग लिखी थी भक्तों के नाम। तो बाबा को लगा कि इसमें मेरा नाम हो ना हो पर मेरे गुरु हनुमान जी महाराज का जरूर नाम होगा। कहा भक्त शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ भक्त का होने का खिताब प्राप्त है हनुमान जी महाराज को, तो इनका नाम तो जरूर होगा। एक
एक पन्ना करके पूरी काफी पलटा दी महाराज, उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था। अब दूसरी काफी उठाए, उसको पलटाया महाराज, उस पर भी हनुमान जी का नाम नहीं निकला। जब दोनों काफियों में हनुमान जी का नाम नहीं निकला तो गोसाई बाबा को जो है बड़ा दुख हुआ, और गोसाई बाबा जो है रोने लगते हैं, और बहुत तेज रोए। जब बहुत तेज रोए तो सब लोगों का ध्यान उस तरफ गया, ठाकुर का ध्यान भी उस तरफ गया। रामचंद्र जी बोले हनुमान जी से, ये कौन है भाई? रामचंद्र जी से हनुमान जी ने धीरे से बताया कि महाराज ये वही बाबा है जिसने तुम्हारी स्टोरी को हिंदी में लिखा है। वाल्मीकि को जो है हिंदी में लिखने वाले कौन है? गोस्वामी बाबा। तो कहा तुम्हारी जो स्टोरी है ना, तुम्हारी जो रामायण वाल्मीकि है, उसको हिंदी में इसी ने लिखा है। कहा बुलाओ बुलाओ बुलाओ। हनुमान जी पकड़ कर लाए, बाबा चरणों पर लेट गए। कहा सब तो ठीक है, रोए क्यों? कहा प्रभु बड़े मान से मैंने ये रजिस्टर उठाए थे दोनों, मुझे ये लगा कि इसमें मेरे गुरु जी का नाम जरूर होगा। कहा तुम्हारे गुरु कौन है? कहा हनुमान जी महाराज। कहा अच्छा, ये इसमें लिखा था कि भक्तों का नाम, तो मैंने सोचा कि इसमें हनुमान जी का नाम तो होगा, पर मैंने दोनों काफियां पलटा कर देख ली, इसमें हनुमान जी का नाम कहीं नहीं है। तो मुझे रुदन ये आया कि जब मेरे गुरु जी का नाम नहीं है तो मेरा तो हो ही नहीं सकता। गोस्वामी को संभालते हुए जो है गले लगाते हुए आलिंगन करते हुए राम जी कहते हैं कि अरे पगले, इनमें तो उन लोगों के नाम हैं जो मुझे याद करते हैं। तुम और हनुमान जी तो ऐसे हो जिन्हें मैं याद करता हूं, जिन्हें मैं याद करता हूं। गोसाई बाबा जो है पैर के नीचे गिर गए। कहा प्रभु आप तुलसी तुलसी क्या कह रहे हो? तुलसी बन की घास, कृपा भई आपकी तो बन गई हो तुलसीदास। कहा मैं तो तुलसी जो है बन की घास होती है, पर आपकी कृपा के कारण ही ठाकुर आज मैं तुलसीदास बन पाया हूं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा का नाम स्मरण करते रहिए, भगवान पर अपने आप को लगा कर रखिए, परमात्मा निश्चित ही कृपा करता है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल जो है रुक्मिणी विवाह का प्रसंग आपने सुना। रुक्मिणी को लाकर जो है भगवान ने जो है वह विवाह कर लिया और रुक्मिणी को छोड़ दिया। अब रुक्मिणी ने मन में यह सोचा था कि मैं यदि कन्हैया से परास्त हो गया तो लौटकर मैं अपने जो है नगर को नहीं आया करूंगा, मैं अपने नगर को नहीं आऊंगा। तो वह लौटकर कहां जाता है? कहा उसने जाकर भोजकट नामक एक नगर बसाया और वह भोजकट में रहने लगा। यहां समय व्यतीत हुआ। भगवान के रुक्मिणी से प्रथम पुत्र जो हुए वह हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो है भगवान के पुत्र के रूप में आए। यह प्रद्युम्न कौन है? तो कहा ये जो है ना भैया, ये 2 युग से जो है भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। कहा ये कामदेव हैं, और सतयुग पर जब भगवान को जो है सताया था, भगवान महादेव ने इनको जला दिया था। और जब काम को भगवान महादेव ने जलाया था तो उस समय जो है उनकी पत्नी जो थी रति, वह भगवान की प्रार्थना करने लगी और कहा प्रभु मेरे पति का तो कोई अपराध नहीं था, मेरे पति तो सिर्फ आपको जगाने का काम कर रहे थे। बस जगाने भी इसलिए आए कि देवताओं ने उनको भेजा और आपने जो है उनको भस्मीभूत कर दिया, उनको जला दिया। मैं अपने पति के बिना कैसे रह पाएंगे? आप मुझे भी मार डालिए। तो शंकर जी को दया आ गई। तो शंकर जी ने कहा कि रति एक काम करो, आत्मा जो है वह कभी ना मरती है ना उसे जीवन प्राप्त होता है। आप एक काम करो, 2 युगों तक जो रुको, तुम्हारा पति जो है वह जब तक कामधेनु के गोबर पर वास करेगा, उसके बाद पर जब भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार पृथ्वी पर होगा, द्वापर के अंत में जब वह कृष्ण बनकर आएंगे और उनका विवाह लक्ष्मी के साथ होगा, रुक्मिणी के साथ होगा, तो उनकी जो पहली संतान होगी उस रूप में आपको शरीर प्राप्त हो जाएगा। और यही कामदेव जो है भगवान के यहां पर पुत्र बनकर आया है।
और रुक्मिणी के गर्भ से इसने शरीर धारण किया है और ये जो है प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुआ है। अब उसी समय जो है द्वापर में एक राक्षस था जिसका नाम संबासुर था। इसने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की थी और बहुत तपस्या करने के बाद पर इसने ब्रह्मा जी से जो है वरदान मांगा था। तो ये द्वापर के प्रारंभ में था। वरदान क्या मांगा? कहा महाराज मैं अमर हो जाऊं, बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा अमरता देने का वरदान मेरे हाथ पर नहीं है, मैं किसी को अमर नहीं कह सकता कि हो जाओ। तो कहा अच्छा दूसरा वरदान तो दे सकते हो, कहा मांगो। तो कहा कृष्ण का जब पुत्र होगा तब मैं मरूं। तो यह सोचा कि ज्यादा आयु मुझे जो है मैं मिल जाएगी। तो कहा कृष्ण का जो पुत्र होगा उसके हाथ में मरूंगा। तो भगवान ने कहा ये मस्त। तो यही संभासुर जो है इसको मारने के लिए भगवान का जो पुत्र हुआ प्रद्युम्न, तो संभासुर जानता था कि प्रद्युम्न जो है उसके हाथ मेरी मौत हो जाएगी, रुक्मिणी के गर्भ से जो पैदा होगा वह मुझे मारने वाला होगा। तो संभासुर जान गया। तो एक दिन जब उसे पता चला कि रुक्मिणी के यहां पर पुत्र हो चुका है तो वह द्वारिका आता है महाराज। और द्वारका आने के बाद पर सत्यभामा के शरीर का धारण करता है, एक नकली चेहरा लगाता है सत्यभामा का, स्वरूप बना लेता है सत्यभामा का। और जहां पर रुक्मिणी का निवास है उस मकान में प्रवेश कर जाता है। और उस मकान में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद अंदर जाता है और कहता है रुक्मिणी से सत्यभामा का शरीर है। तो रुक्मिणी पहचान नहीं पाई। तो कहा कि ये लाला जो है थोड़ी देर के लिए मैं ले जाऊं खिलाने के लिए। कहा ले जा लो। उसे जो है वह लेके चला जाता है, बाहर अपने विराट रूप में आ जाता है और जो है प्रद्युम्न को लेकर उड़ जाता है आकाश पर। और मारने के लिए जैसे ही उद्यत होता है नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी कहते हैं क्या कर रहा है रे मूर्ख, इतना विशाल का है शरीर, इतना नाम वाला तू दैत्य है और एक छोटे से बालक को अपने हाथों से मारेगा। कहा क्या करूं महाराज? कहा समुद्र में फेंक दे, मछलियां आदि भोजन कर लेंगी, काम भी तेरा हो जाएगा, नाम भी नहीं लगेगा। संभासुर उसे प्रद्युम्न को ले जाकर जो है वह समुद्र में फेंक देता है। एक मछली उसे ग्रहण कर जाती है, पर भगवान का पुत्र है, वह मरने वाले थोड़ी ना थे। अब जो है वह एक जो है मछली जो है वह केवट के जाल पर फंस जाती है। वह बड़ी सी मछली समझकर घर ले जाता है। जब उसे काटता है तो देखता है उसके अंदर से एक पुत्र निकला। उसकी जो पुत्री थी उसका नाम जो था मायावती था। ये जो मायावती है ना, ये रति ही स्वरूप धारण करके आई है। और ये रति जो है वह देव विद्या जानती है। तो ये समझ गई कि यही कामदेव हैं जो मेरे पति हैं और यही जो है प्रद्युम्न बनकर आए हैं। तो अपनी जो है माया विद्या से उनके शरीर को बढ़ा देती है और वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। और जब वो बड़े हो गए तो उन्हें पता चला कि मैं द्वारिका का हूं, मैं श्री कृष्ण का पुत्र हूं। तो चले जाते हैं। अब संभासुर युद्ध करने के लिए आता है महाराज। और जब युद्ध करने के लिए आता है तो अकेले प्रद्युम्न ने जो है उसकी सारी सेना को मार दिया और उसका वध कर देते हैं। जब उसका वध हो गया तो साथ पर जो है वह मायावती को लेकर आ जाते हैं, जो पूर्व काल में रति है उसको अपने साथ में ले आते हैं। और भगवान जो है उनका विवाह कर देते हैं। अब रति जो है भगवान की पुत्र वधू बनकर रहने लगी। अब भगवान के और भी विवाह होते हैं। कहा कि एक यादव ही वंश पर सत्राजित नाम के व्यक्ति थे और सत्राजित बड़ा प्रतापी था। उसने सूर्य नारायण का बड़ा जो है तप किया महाराज। और भगवान सूर्य नारायण का इतना तप किया कि भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और उसे जो है एक मणि दे देते हैं। वह जो मणि थी वह 8 बार सोना जो है रोज जो है सूर्य की पहली किरण जब पड़ती थी मणि में तो 8 बार सोना उगला करती थी। 8 बार सोना उससे रोज निकले। तो उस मणि को जो है एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मांगा था। कहा सत्राजित ये तुम्हारी जो है
मणि जो साम्यंतक मणि है ना, ये तुम अपने पास रखते हो, तुम्हें चोर आदि कोई ऐसा ना हो कि इस मणि के चक्कर में तुम्हारा वध कर दें। तुम एक काम करो, यह मणि हमें दे दो। इसने मणि नहीं दी महाराज, भगवान कृष्ण को मना कर दिया। पूरे भागवत में पहला व्यक्ति है जो कृष्ण को मना करता है, और उसने मना कर दिया, महाराज मैं मणि नहीं दे पाऊंगा। कहा ठीक है मत दो। भगवान श्री कृष्ण ने तो ऐसे ही मांगा था कि यह मणि जो है तुम्हारे पास रहेगी तो तुम्हें कष्ट होगा। बाद में क्या हुआ कि उसका छोटा भाई था प्रसेन, एक दिन इस मणि को पहनकर बढ़िया और शिकार खेलने जाता है, और अखेट करते समय सिंहों का एक झुंड था, उसमें एक सिंह का अखेट खेल रहा था, दूसरा सिंह पीछे से आया और प्रसेन की गर्दन अलग हो गई। प्रसेन की जैसी गर्दन अलग हुई तो वहां गिर पड़ा, और जैसे ही उसको जो है मुंह से इस तरफ उस तरफ वह सिंह कर रहा था, तो मणि जो है वह सिंह के गले पर चली जाती है, उसकी माला जो है सिंह के गले पर चली जाती है। सिंह आगे बढ़ा, एक विराट काय वहां पर रीछ आया। ये जो रीछ स्वरूप में है ये कोई और नहीं, महाराज जो है जामवंत जी थे। उन्होंने सिंह को मारा और वह मणि जो है वह लेकर चल देते हैं। यहां पूरी द्वारिका पर जो है सत्यजित कह देता है कि मेरा जो भाई है प्रसेन वह लापता है, वह मिल नहीं रहा है महाराज, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे मणि मांगी थी ठाकुर ने, कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने इनको मणि नहीं दी थी, और जिस दिन से प्रसेन गायब हुआ है उस दिन वह मणि पहन के गया था। हो ना हो कन्हैया ने मेरे भाई को मारकर मणि रख ली। धीरे धीरे यह बात पूरी द्वारिका में फैली। भगवान को मणि की चोरी लग रही है। भगवान कह देते हैं तुम चिंता मत करो, मैं मणि ढूंढ कर लाऊंगा। भगवान मणि ढूंढने के लिए निकले। पता लगाते हैं कि प्रसेन कहां गया था। कहा महाराज शिकार खेलने गया था। पता चला कहां तक गया था। महाराज कहा उस जंगल तक गया था, वहां तक लोगों ने देखा है। भगवान वहां पहुंचते हैं, अपने घोड़े से उतरे भगवान, और वह जो है प्रसेन का पता लगाने लगते हैं। आगे जाकर देखा तो सिंह का खाया खवाया शरीर जो छूटा हुआ था, हड्डियों का ढांचा, वह प्रसेन का मिला। और आगे बढ़े तो गर्दन मिली, लेकिन वह मणि नहीं मिली महाराज। तो जब साम्यंतक मणि नहीं मिली तो थोड़ी और आगे गए तो वहां पर रीछ के जो है पैर पद चिन्ह बने हुए थे। उन पैरों को देखकर कन्हैया आगे बढ़ते हैं, और वह पैर एक गुफा के अंदर गए थे। उस कन्हैया उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं। अब तो राज जो है जामवंत वह निकल आते हैं, और वह कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण उन्हें देखते हैं। इतने में कृष्ण जैसा मनुष्य पहली बार में जामवंती ने देखा था, जो उनकी पुत्री हैं, वह चित्कार मारने लगती हैं। उनका रुदन सुनकर जामवंत को क्रोध आ जाता है, और पूर्व में दिए आशीर्वाद के कारण ठाकुर जी को पहचान नहीं पाते। कहा पूर्व में क्या आशीर्वाद दिया गया था। कहा जब त्रेता में भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, तो युद्ध जब हुआ भाई, तो उस युद्ध के बाद में सेना जब राम की विजय हुई, राम अयोध्या आने लगे, तो सभी लोगों को बिठालकर, सब वानरों को बिठालकर भगवान राम के साथ पर वार्तालाप हुई। तो जामवंत जी हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु इतना विशाल युद्ध हुआ, पर मुझे अभी संतुष्टि नहीं हुई। कहा कोई वीर ऐसा मिला नहीं जिसके कारण मैं मल्ल युद्ध कर पाता। मेरी भुजा अभी भी फरक रही है, मुझे अंदर से ऐसा मन कर रहा है कि और युद्ध किया जाए। तो भगवान राम कह देते हैं कि तुम्हारे बराबर वीर अभी यहां पर कोई है ही नहीं। बोले क्यों। कहा तुम ब्रह्मा के अवतार हो, और तुम में पौरुष इतना है, बल इतना है कि जब विराट स्वरूप भगवान ने धारण किया था, भगवान बावन बनकर जब गए थे और बलि को छला था, और बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, और जब विराट स्वरूप भगवान ने धारण किया था, तो यही जामवंत ने उस विराट स्वरूप के 7 चक्कर क्षण मात्र में लगा लिया था। तो कहा तुम्हारे अंदर इतनी फुर्ती है, तुम्हारे अंदर इतना बल है,
कि अभी ऐसा लगता है कि त्रिलोक पर तुमसे युद्ध करने वाला कोई नहीं है, पर तुम चिंता मत करो। त्रेता के बाद जब द्वापर आएगा ना, और द्वापर पर जब मैं जन्म लेकर आऊंगा तो तुम्हारे यह मन की कामना पूर्ण हो जाएगी। आज वही राम जी कृष्ण बनकर आए हैं और जामवंत के सामने जाकर खड़े हुए हैं। जामवंत यदि एकदम से पहचान जाए कि यही तो ठाकुर हैं, यही राम हैं, तो शायद युद्ध ना करता। पर भगवान ने कहा, मैंने इसे वरदान दिया था कि तुम्हारे मन पर जो युद्ध की कामना है उसे पूरा कर दूंगा। तो कहा कि एक बार युद्ध हो ही जाए। तो कहा जाता है महाराज 21 दिन तक जो है रात और दिन मिलाकर, ना रात में युद्ध रुका ना दिन में रुका। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण से मल्ल युद्ध किया और 21वें दिन जब परास्त हो गया, शरीर पर ताकत नहीं बची, अब तो लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। और जैसे ही भगवान के चरणों की तरफ देखता है तो पद्म दिखाई दे दिया। तो पद्म से भगवान को पहचान जाता है कि प्रभु आप तो स्वयं जो है वह राम हो, इस जन्म पर कृष्ण बनकर आए हुए हो। कहा मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए प्रभु, मैं पहचानने पर आपको जो है गलती कर बैठा। भगवान को अनेक प्रकार से प्रणाम करके उनके चरणों पर लौट जाता है। कन्हैया प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण ने कहा कि जामवंत जी बस एक छोटी सी बात है। बोले क्या? कहा एक छोटी सी बात यह है कि मुझे एक मणि की चोरी लगी है। कहा प्रभु आप चिंता मत करिए, वह एक सिंह के पास थी और वह सामंतक मणि जो है सिंह के गर्दन पर चमक रही थी। मैंने सिंह को मारा, वह मणि में लेके आ गया हूं। तनिक रुकिए, वह मणि आपको प्रदान करता हूं। अंदर जाता है, मणि लेकर आता है। महाराज मणि के साथ साथ में अपनी बेटी जो थी जामवंती, उसका हाथ पकड़ कर ले आता है। कहा प्रभु यह मेरी बिटिया है, इसके लिए मैं बड़ा चिंतित था कि इसके लिए कोई वर देखना है। पर कहा महाराज एक बात बताइए कि आपसे अच्छा कोई सुयोग वर कहां मिलेगा, तो इसे स्वीकार करिए, मैं इसका पाणी ग्रहण आपके साथ करता हूं। और जामवंती का हाथ भगवान के हाथ पर पकड़ा देता है और दहेज ही मान लो कि वह मणि दे देता है कि प्रभु यह मणि लो। अब भगवान कन्हैया जो है जामवंती का हाथ पकड़ के और साथ पर वह मणि लेकर द्वारिका आ जाते हैं। देवकी ने देखा एक सुंदर कन्या भगवान के साथ पर है। पूछा ये कौन है? कहा ये ऋषराज की जो है पुत्री जामवंती है, इसके साथ मेरा विवाह हो गया है। कहा ठीक है। द्वारिका बहुत बड़ी है, कम से कम 2 बहुएं हुई काफी है। देवकी प्रसन्न होती है, आरती लेकर घुमाती है, तिलक करती है, बहू को स्वीकार कर लेती है। सत्राजित को ले जाकर भगवान मणि लौटाते हैं कि ये तुम्हारी मणि है, तुमने झूठा जो है वह मेरे ऊपर कलंक लगाया, वह झूठा कलंक तुमने मेरे ऊपर लगाया था कि ये मणि जो है मैंने ली थी। ये मणि तो जो है सिंह ने तुम्हारे भाई को मार दिया था, उसके बाद में जामवंत के पास चली गई थी, जामवंत ने मुझे प्रदान किया है। अब तो सत्राजित बड़ा जो है वह लज्जित होता है महाराज, और अपनी पुत्री सतभामा का विवाह भगवान के साथ कर देता है और कहा प्रभु यह मणि अब दहेज के रूप में आप ही स्वीकार कर लीजिए। और साम्यंतक मणि जो है वह प्रदान कर देता है। एक मणि ने 2 लोगों का दहेज का काम चलाया। ऐसा समझ गए? जामवंत के द्वारा पहले दे दी गई, बाद में वह मणि जिसकी थी उसे लौटाए भगवान ने, तो उसने अपनी पुत्री के साथ पर भगवान को प्रदान कर दिया। अब एक दिन क्या होता है कि इंद्र के यहां से भगवान का निमंत्रण आता है कि प्रभु एक बार जो है आप हमारे स्वर्ग पर पधारिए। कन्हैया रुक्मिणी जी के साथ पर गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग में भोजन वगैरह किया। भोजन वगैरह करने के बाद पर पारिजात का जो पुष्प है वो इंद्राणी ने रुक्मिणी जी को प्रदान किया। तो रुक्मिणी जी ने कहा इस पुष्प की विशेषता क्या है? कहा ये पारिजात का पुष्प है।
कहा अच्छा, कहा इस पुष्प को यदि तुम अपने जो है माथे पर गजड़े पर लगा के रखोगी ना तो सदा यौवन बना रहेगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। कहा अच्छा, तो रुक्मिणी जी ने लगा दी। रुक्मिणी जी वहां से घर नहीं आ पाई, भगवान लौट नहीं पाए और नारद पहुंच जाते हैं द्वारिका और सीधे आज पहुंचते हैं भवन में, 17 जो है सतभामा के भवन पर पहुंचते हैं। सतभामा बैठी हुई हैं, नारद जी पहुंचे। नारद जी को सतभामा ने देखा, प्रणाम किया कि देव ऋषि नारद आए हैं, उचित आसन देकर बिठाला, पैरों को धोया, प्रणाम किया, प्रभु कैसे आना हुआ। कहा सतभामा कन्हैया कहाँ है? कहा वो दीदी के साथ जो है ना वह स्वर्ग गए। कहा तुम्हारी जो दीदी है ना उनसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कहने लगे ठाकुर जहां भी जाते हैं उसे ही ले जाते हैं। बोले नहीं ऐसा नहीं है। बोले ऐसा ही है। वहां क्यों ले गए हैं तुम्हें पता है? बोले क्यों ले गए हैं? कहा स्वर्ग में पारिजात है। कहा अच्छा, कहा उसकी विशेषता जानती हो? कहा नहीं। कहा उसकी विशेषता यह है कि उसका पुष्प जिसे मिल जाए वह अपने गजरे पर लगाकर रखे, उसका पुष्प जब तक उसके पास में रहेगा उसे बुढ़ापा नहीं आ सकता। समझे? उसे फिर ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पारिजात का पुष्प भी काफी है। ठीक है ना? वह अपने आप सुंदर दिखेगा। कहा ठीक है महाराज, अब क्या होगा? कहा वह पारिजात का पुष्प जो है इंद्राणी ने जो है वह रुक्मिणी को प्रदान कर दिया है। अब रुक्मिणी जो है सबसे ज्यादा सुंदर दिखेंगे और भगवान उनके पास रहा करेंगे। तुम समझ जाओ। सतभामा को पट्टी पढ़ाकर नारद जी चले जाते हैं। शाम को ठाकुर जो है गरुड़ पर बैठकर आए, रुक्मिणी अपने कमरे में गई। शाम का समय है। भगवान ने बहुत देर तक देखा कि आज अटरिया पे ऊपर छज्जे पर जो है सतभामा खड़ी है, अंदर क्यों नहीं जा रही? भगवान अपने कमरे से निकले, सतभामा के घर गए, सतभामा ने बिठाला। आज सतभामा का मुख जो है अलग जो बना हुआ है। समझे? मुख तुम भर नहीं बनाती, सतभामा भी बनाया करती थी। तो सतभामा ने मुख बना के रखा हुआ है। कन्हैया जी ने कहा पानी लाओ, तो पानी देने का जो बर्ताव था वो अलग सा था। पानी दे इस तरफ नहीं है, देख उस तरफ नहीं है। भगवान ने हाथ पकड़कर सतभामा को जो है बिस्तर पर बिठाला। कहा सतभामे ये बताओ कि आज तुम्हारा मुख जो है वह उदास क्यों है? तुम क्या चाहती हो? कहा प्रभु मैं तो कुछ नहीं चाहती, पर आप जरूर रुक्मिणी को चाहते हैं सबसे ज्यादा। कहा क्यों? कहा इंद्र के निमंत्रण के लिए आप सब रुक्मिणी को लेकर गए और वहां से पारिजात का जो पुष्प प्राप्त हुआ है उससे जो यौवन है रुक्मिणी का वो सदा एक सा रहेगा। तो कहा तुम क्या चाहती हो? कहा तुमने उनको पुष्प दिवाया है, मुझे पूरा पारिजात का पेड़ चाहिए, मुझे पूरा पारिजात का पेड़ चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुझे पूरा पारिजात का पेड़ लाकर दूंगा। दूसरे इंद्र से कहा कि मुझे पारिजात का पेड़ चाहिए जो द्वारिका पर स्थापित होगा। हमारी रानी जो है सतभामा पारिजात के पेड़ के लिए जो है उनका मन है कि वह उसे लगाएंगी। इंद्र ने हाथ जोड़कर निवेदन किया महाराज आप सर्वज्ञ हैं, स्वर्ग की जो निधि है, स्वर्ग की जो वस्तुएं हैं उनमें देवताओं का अधिकार है। आप तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, परंतु स्वर्ग के नियम अनुसार आप आइए, मैं आपसे युद्ध करूंगा, आप मुझे परास्त करके जो है वह वृक्ष पारिजात का ले जाइए। भगवान गरुड़ में चढ़कर गए, इंद्र को खेल खेल में जो है पराजित किया और पारिजात के पेड़ को लेकर आकर सतभामा को प्रदान किया। अब उसके बाद में जो है ठाकुर आगे जाते हैं और एक जो है दिन जमुना जी के किनारे टहल रहे थे और जमुना जी के किनारे टहल रहे थे। भगवान अकेले नहीं थे, अर्जुन साथ में थे। वह क्या देखते हैं कि दूर बैठकर एक जो है वह स्त्री रुदन कर रही है। अर्जुन से कहा पूछ के आओ कौन है। अर्जुन गए, अर्जुन ने जाकर पूछा कि देवी तुम कौन हो? कहा मैं कालिंदी हूं। कहा क्या चाहती हो? कहा कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती हूं।
भगवान श्री कृष्ण कहा चलो आ जाओ, तुमसे विवाह कर लेते हैं। तो ये कालिंदी कोई और नहीं, जमुना जी थी। भगवान से इनका विवाह हुआ। भगवान ने फिर इसके बाद पर 2 विवाह और किए। एक अपने जो है बुआ की पुत्री के साथ पर, उनके जो है बिंदु नामक जो उज्जैन के राजा थे, उसकी जो पुत्री थी मित्रविंदा, उसके साथ भगवान का विवाह होता है। और मध्य देश के राजा की कन्या जो थी लक्ष्मणा, उसके साथ पर विवाह हुआ। सुतकीर्ति नामक जो राजा थे, उनकी भद्रा नामक जो है कन्या, उसके साथ विवाह हुआ। इसके बाद पर राजा नग्रजित ने एक जो है प्रतिज्ञा कर ली थी कि कोई वीर यदि मेरे यहां पर आकर जो मेरे 7 बैलों को एक ही रस्सी में गूंथ देगा, मैं उसको अपनी कन्या सत्या के साथ विवाह कर दूंगा। भगवान जी जाते हैं, खेल खेल में 7 बैलों को एक ही रस्सी में गूंथ दिया और वहां से जो है सत्या के साथ भगवान का विवाह हो गया। ऐसे भगवान ने जो है यह विवाह किए। एक दिन भगवान बैठे हुए हैं, नारद जी आए। नारद जी ने कहा कृष्ण जी, कहा क्या बात है? कहा महाराज आपके रहते हुए एक जो है विचित्र घटना संसार में घट रही है। कहा क्या? कहा महाराज एक पृथ्वी का पुत्र है जिसका नाम भौमासुर है। वह दैत्य ने अनेक जगह से जो है अनेक राजाओं की, अनेक मंत्रियों की बेटियों को उठा उठा कर लाकर कैद कर लिया है। कहा अच्छा? कहा महाराज छोटी मोटी संख्या नहीं है, 16,010 है। इतनी कन्याओं को वह लेके आ गया है। 16,100 कन्याओं, 8 कन्याओं को इकट्ठा जब कर लेगा तो वह उनके साथ पर विवाह करेगा। भगवान ने कहा उनके माता पिता क्या कर रहे हैं? कहा सब भौमासुर से लड़ने में असमर्थ है महाराज, वह दैत्य बड़ा ताकतवर है। भगवान गरुड़ पर बैठकर भौमासुर के पास तक जाते हैं, जब तक वह 100 कन्याओं को और ले आता है। तो भगवान ने वहां से 16,110 कन्याओं को छुड़ा कर लाए और 8 विवाह पहले हुए थे। तो भगवान ने भौमासुर का वध किया, उन सारी कन्याओं को मुक्त कराया। जब कन्याएं मुक्त हुई तो उन्होंने भगवान ने उनसे कहा कि कन्या तुम अपने अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था कर देता हूं। वह कन्याएं भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं कि प्रभु ऐसा है, हम बहुत दिन से जो है घर से निकले हुए हैं, अब घर पर जाएंगे, हम बता भी देंगे कि हम जो है वह सतीत्व से हैं, कुमार अवस्था भी हमारी है, फिर भी समाज हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। एक चोट माँ बाप तो स्वीकार कर लेंगे पर समाज जो है हमें उचित दृष्टि से नहीं देखेगा। तो भगवान ने कहा कि तुम चाहती क्या हो? तो कहा आप तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, हम सबका वर्णन आप कर लीजिए। तो भगवान उन सबको घरों को ले आए। जब 16,110 की संख्या पहुंची कन्याओं की साथ पर, तो देवकी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब क्या है? कहा ये सब माई तेरी जो है बहुएं हैं। तो देवकी ने कहा कि अब सिर्फ पानी छिड़क के काम चला दूंगी, आरती कहां तक घुमाती रहूंगी? इतनी सारी कन्याओं के साथ तू विवाह करेगा लाला, तो कहां तक मैं सबका मुख देखती रहूंगी? इसलिए बस जल छिड़क दे रही हूं, सबको बहुओं के रूप में स्वीकार कर देती हूं, रखो। तो इस प्रकार भगवान के जो हैं 16,108 विवाह हुए। भगवान की 8 पटरानियां थी, 16,100 तो भगवान भौमासुर के हाथ से लेकर आ गए थे। अब उसके बाद पर जो है एक दिन भगवान जो है बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं। अब भगवान विचार ही कर रहे थे कि कुछ किया जाए, तो क्या देखते हैं एक तपस्वी जो है वह चला आ रहा है। वह तपस्वी जो है नीचे लंगोट लगाए हुए है, ऊपर जनेऊ धारण किए हुए हैं, सिर पर त्रिपुंड लगा हुआ है, हाथ पर त्रिशूल लिए हुए है। जब वह द्वारिका पर प्रवेश करता है तो जैसे ही उसने द्वारिका पर प्रवेश किया, भगवान समझ गए कि यह तो जो है ऋषियों में श्रेष्ठ, जो सबसे जल्दी क्रोधित हो जाता है, वह दुर्वासा ऋषि है। और दुर्वासा को प्रणाम किया, कहा महाराज आओ। कहा आ तो रहे हैं, रुक्मिणी का कक्ष कौन सा है? भगवान ने बताया कि ये मध्य में जो है यही रुक्मिणी का कक्ष है। कहा ठीक है वहीं चलो। भगवान दौड़े दौड़े गए, रुक्मिणी से कहा कि बाबा आया है।
कहा ये सामान्य बाबा नहीं है, ये श्राप दे देता है, जल्दी बाहर निकलो। और बढ़िया गद्दा बिछाया महाराज, चादर आदर बिछाई, ऐसा तकिया किया लगाया, दुर्वासा को पथराया, दुर्वासा को बिठाला भगवान ने और चरण सेवा करने लगे, चरण दबाने लगे। रुक्मणी को इशारा किया कि सोने की थाली और सोने के गड़ुए पे जल लेकर आओ। रुक्मणी जल लेकर आई। भगवान ने अपने हाथ से दुर्वासा के चरणों को जो है पखारे, चरणों को धोया। अन्य प्रकार के फल फूल वगैरह, पेय पदार्थ वगैरह निवेदित किए गए कि महाराज कुछ ग्रहण कर लो। दुर्वासा ने कहा यह सब मैं ग्रहण नहीं करूंगा। कहा महाराज क्या करोगे? कहा खीर बनवाई जाए। रुक्मणी से कहा खीर बनवाओ। रुक्मणी ने आंखों से इशारा किया, तुम तो कहते थे ये दुर्वासा बाबा है। कहा ये दूबा के रस के अलावा कुछ लेता नहीं है, खीर क्या करेगा? भगवान ने कहा कोई होगा कोई काम। रुक्मणी ने कहा ये बाबा बड़ा नाटक करता है। गई रुक्मणी अंदर, खीर बनाया महाराज। खीर बनाने के बाद में जब वो ठंडी हो गई तो बढ़िया उसको एक थाली पर लेकर लाकर रख दिया और सामने जो है सिंहासन लगाया कि प्रभु पाओ खीर। कहा इतने ही बनाई हो? कहा नहीं और बनाए। कहा काय पे बनाए हो? कहा महाराज बर्तन पर बनी हुई है। कहा वह खीर का बर्तन उठा के लाओ। रुक्मणी गई दास दासियों के साथ, बड़ा एक बर्तन था खीर का, वह लेके आई। कहा रुक्मणी इधर आओ। कहा इधर बैठो। रुक्मणी बैठ गई और थाली की पूरी खीर जो है दुर्वासा ने उठाया और रुक्मणी के सिर से डाल दिया। कल्पना करिए साहब, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा त्रिलोक के जो राजा हैं, त्रिलोक जिनसे पैदा हुआ है, वह ब्रह्म साक्षात खड़ा है। आदि शक्ति जगदम्बा लक्ष्मी है रुक्मणी। दुर्वासा ने खीर सिर से डाल दी। आज एक गांव के माल गुजार के यहां पर कोई ब्राह्मण जो है डाल दे तो क्या हाल होगा? और रुक्मणी हाथ जोड़कर जो है सिर्फ खड़ी हुई है, खीर दुर्वासा ने ऊपर से डाल दी और कृष्ण को बुलाए धरा। कृष्ण आए, कहा ये बर्तन में जितनी खीर है ये तू अपने शरीर पर चुपर ले, पूरे शरीर पर लगा ले। कृष्ण ऐसे खीर को उठाते हैं और पूरे शरीर से लगाने लगे महाराज। खीर में दूध है और गोरस पैरों में नहीं लगाया जाता, इसलिए जो तलचट्टी है ना पैरों की, तलुए जो है ना, भगवान ने वहां पर खीर नहीं लगाई। अब रुक्मणी पूरी खीर पर छपी हुई खड़ी हुई है, कन्हैया भी छप गए। कृष्ण ने, दुर्वासा ने कहा कृष्ण और खीर बची तो नहीं? कहा नहीं बची महाराज। कहा दोनों बाहर निकलो। अब छपे छपाए खीर से दोनों बाहर निकले। कहा तुम्हारा सबसे अच्छा रथ मेरे पास लेकर आओ। कन्हैया वैसे ही छपे छपाए जाते हैं, रथ को लेकर आया। कहा सुनो इसके घोड़े छोड़ दो। कृष्ण ने घोड़े छोड़ दिए। रुक्मणी की तरफ देखा, दुर्वासा ने कहा एक तरफ जहां घोड़ा लगता है तुम जाकर लगो, और कृष्ण से कहा एक तरफ तुम जाकर लगो, मैं रथ पर बैठूंगा। और कहा चलो नगर भ्रमण कराओ। अब नगरवासी बाहर निकल देख रहे हैं, भगवान की सारी पत्नियां बाहर निकल कर देख रही हैं कि ये क्या अजूबा हो रहा है। ये बाबा त्रिशूल लेकर बैठा है और जहां घोड़े नहे जाते हैं वहां एक तरफ ठाकुर जी नहे हैं और एक तरफ हमारी बड़ी दीदी जो है रुक्मणी नहीं है और रथ चल रहा है। दोपहर का समय है और सूरज अच्छा खासा निकला हुआ है। तो कृष्ण जी जो है वह रुक्मणी पसीने से लथपथ हो गए महाराज। पूरा नगर भ्रमण कराया बाबा को, और बाबा को नगर भ्रमण करा के रुक्मणी के दरवाजे पर लाए। अब बाबा उतरा, कहा रथ को छोड़ दो, रुक्मणी और कृष्ण अंदर आओ मेरे पास। और जहां से बाबा उठा था वहीं जाकर बैठा। कृष्ण से कहता है कन्हैया तुमने मन में बिना विचार किए जैसा मैंने कहा वैसा कर दिया। ध्यान रहे, संत कोई वाणी बोले, ब्राह्मण कोई वाणी बोले, आपके गुरु कोई वाणी बोले, आपके माता पिता यदि कुछ आदेश दें तो ये समझ लीजिए कि आपको उसमें भला ही छुपा हुआ है। इन्हें बिना विचारे स्वीकार कर लेना चाहिए। दुर्वासा ने कहा कन्हैया मैंने कहा कि तू खीर अपने ऊपर से कुड़र ले, खीर को छपा ले, तूने छपा लिया। मैंने जो है रुक्मणी के ऊपर खीर डाला, इसने प्रसाद रूप में उसे स्वीकार कर लिया। दोनों ने एक भी शब्द अपने मुख से नहीं निकाले। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। जाओ रुक्मणी, तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब तक इस धराधारण पर रहोगी तुम्हारी अवस्था जितनी अवस्था की अभी तुम लग रही हो इतनी अवस्था की तुम लगती रहोगी। जब तक तुम अपने लोक को नहीं जाओगी तुम्हें जरा नहीं सताएगी।
तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा। ये दुर्वासा का वरदान है। अब कृष्ण के तरफ देखा, कहा कृष्ण तुमने अपने शरीर पर जो मेरे कहने पर जे खीर को मली है, खीर को लगाया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि त्रिलोक में कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे सामने आकर तुम्हें भेद नहीं सकता। जब तक तुम्हारी इच्छा ना हो तुम्हें कोई हथियार लग ही नहीं सकता। यही आशीर्वाद काम आता है जब बड़ी बड़ी शक्तियां क्रूरों के द्वारा, दुर्योधन की सेना के द्वारा अर्जुन के ऊपर चलाई जाती हैं। तो कुछ शक्तियों का उत्तर जब अर्जुन नहीं दे पाते तो कृष्ण खड़े हो जाते हैं, और वहां दुर्वासा का यही वरदान काम आता है कि कृष्ण के ऊपर किसी प्रकार कोई अस्त्र शस्त्र भेद नहीं पाता, कृष्ण को कोई भेद नहीं पाता। ये दुर्वासा का वरदान था। कहा लेकिन एक बात याद रखना कन्हैया, कहा तुमने खीर में दूध था, मैं समझ गया, और गोरस को पैरों पर नहीं लगाया जाता, इसलिए तुमने अपने तलुए पर नहीं लगाया है, तो तुम्हारा तलुआ जो है वो बचा हुआ है। यहां पर कोई अस्त्र शस्त्र यदि मार देगा तो निश्चित ही तुम्हें भेद डालेगा वह। और जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक पदार्पण करते हैं तो जो भेलिया द्वारा तीर मारा जाता है वो तलुए पर ही लगता है महाराज। यदि वो शरीर में कहीं लगा होता तो दुर्वासा का जो है वह आशीर्वाद काम पर आ जाता। अब कहा ठीक है, ऐसा दुर्वासा ने कहा, और दुर्वासा जो है वहां से कहकर अपने लोक को चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण राज्य करते रहते हैं। एक दिन की बात है, भगवान जो है उन्हें पता चला कि प्रद्युम्न की जो पत्नी है रति वह गर्भ से है। अब भगवान जी ने कहा कि बहुत अच्छा है कि अब हमारे यहां पर जो है नाती होगा। भगवान ने जितने विवाह किए हैं सब जो रानियां हैं उन रानियों से 10-10 पुत्र हैं। सब रानियों से जो है वह 10-10 पुत्र भगवान को प्राप्त हुए हैं। अब भगवान ने कहा कि चलो अब हमारे यहां पर नाती होगा। भगवान के यहां पर रति के गर्भ से जो है वह सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम जो है अनिरुद्ध रखा गया। यह प्रद्युम्न का पुत्र था। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न और रति का पुत्र जो है अनिरुद्ध पैदा हुआ। अब जो प्रद्युम्न थे वो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही लगते थे हूबहू, और काम का स्वरूप है बड़ा सुंदर थे। अनिरुद्ध उनसे भी सुंदर निकला। अनिरुद्ध जो है रति और काम का पुत्र है, और ज्यादा सुंदर हुआ महाराज। जब कोई बहुत सुंदर होता है तो उसे संज्ञा काम से ही दी जाती है। राम जी को जब जनकपुर की स्त्रियां देखती हैं तो क्या कहती हैं? कहा कोटि काम लजावन हारे। करोड़ों काम जो प्रभावित करता है, करोड़ों काम से ज्यादा सुंदर है वह राम। तो काम बहुत सुंदर है। तो काम जो है प्रद्युम्न के रूप में है, और प्रद्युम्न का पुत्र हुआ अनिरुद्ध। सैन सैन जो है अनिरुद्ध बढ़ने लगे। यहां अनिरुद्ध बढ़ते हैं। वहां शोणितपुर पर एक राक्षस रहता है जिसका नाम बाणासुर है महाराज। ये भगवान महादेव का बड़ा जो है तपस्वी है। इसने घोर तपस्या की है भगवान महादेव की, और सामान्य तपस्वी नहीं है। इसने 1000 हाथ प्राप्त किए हैं भगवान से, 1000 हाथ। और बाणासुर इतना प्रतापी है कि बड़े बड़े पर्वतों को ऐसा उठाकर अपने हाथ से जो है मसक देता है तो धूला बना देता है। अब बाणासुर और रावण जो है ये कई बार जो है इन्होंने ये भगवान शिव की ही तपस्या की थी। बाद में गुरु मंत्र भी शिव से ले लिया था, और कई बार जो है शिव ही से हट जाते थे महाराज। जिसकी तपस्या करे, जिससे गुरु मंत्र ले लें, मतलब इष्ट भी उसी को माने, गुरु भी उसी को माने, और ऐंठ भी उसी से जाए। रावण तो कई बार ऐंठा है। अब रावण के बारे में तो क्या कहना। रावण तो एक बार गया कैलाश, तो कैलाश जब गया तो रावण के बारे में कहा जाता था कि चलत दशानन डोल है अबनी। रावण के चलने से धरती जो है वो कांपने लगती। तो जब धरती कांपने लगती तो कैलाश का क्या हाल होगा। तो भगवान महादेव बैठे थे,
भगवती पार्वती जो है वह सिल पर भांग घोंट रही थी और रावण पहुंचा तो कैलाश हिलने लगा। जब कैलाश हिलने लगा तो गौरा ने आजू बाजू देखा, शिव के तरफ देखा कि क्या हो रहा है। कहा चिंता मत करो, भूकंप नहीं आया। तो क्या आया? कहा चेला आया है, चेला। तो रावण पहुंचा। तो रावण जो है महादेव जी के पास जब पहुंचता था तो कैलाश हिला देता था। ऐसे ही ये जो है बाणासुर, ये भगवान महादेव का ही भक्त है, भगवान महादेव से ही दीक्षा लिया हुआ है और इतना बड़ा भक्त है महादेव का कि महादेव ने इसे 1000 हाथ दिए। 1000 हाथ हैं और हर हाथ पे जो है 10,000 हाथी का बल है। हर हाथ पे 10,000 हाथी का बल है। एक दिन महादेव जी के पास गया, प्रणाम किया महादेव जी से और कहा प्रभु एक बात कहूं, यदि आप बुरा ना माने तो। भगवान शंकर जी ने कहा कहो, तुम चेला हो हमारे, चेला गुरु से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? कहा प्रभु यह वरदान जो हाथों का है आपने दिया हुआ है सतयुग पर। कहा त्रेता बीच में निकल गया महाराज, द्वापर चल रहा है, मेरे हाथों की खुजली बढ़ते जा रही है, कोई वीर ऐसा मिला नहीं जिससे 2-2 हाथ हो जाएं। तो कहा चाहते क्या हो? कहा आजू बाजू हमने खूब देखा, हमारा मन है कि तुम ही आ जाओ, आप ही से 2-2 हाथ कर लिए जाएं, तुमसे वीर कौन मिलेगा? शंकर जी ने कहा रे दुष्ट, हमसे आशीर्वाद लेकर हमको ही ताकत दिखा रहा है। चिंता मत कर, द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण जो है अवतार धारण करके पृथ्वी पर आएंगे, वे तेरे हाथ की जो गर्मी है ना सब मिटा देंगे और यदि भगवान ने चाहा तो तेरे हाथ भी मिट जाएंगे। अब तो बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ कि महाराज हाथ मिट जाए तो मिट जाए, लड़ने तो मिलेगा। हाथ मिट जाए तो मिट जाए, लड़ने तो मिलेगा। कहा 2 युगों से मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई मुझसे आकर 2-2 हाथ करे, पर लगता है कि सृष्टि पर कोई बना ही नहीं जो बाणासुर से लड़ ले। कहा ठीक, बाणासुर रावण वास्तव में वीर थे। एक बार रावण जो है दिग्विजय के लिए निकलता है तो विष्णु लोक को गए। जिस सुदर्शन को देखकर बड़े बड़े राक्षस कांप डालते हैं, देवताओं पर भी जिसका भय होता है, विष्णु ने वह सुदर्शन का बाण रावण के हाथों पर किया था और रावण ने अपनी दक्षिण भुजा से सुदर्शन को झेल लिया था महाराज। और ऐसा झटकारा था कि सुदर्शन वहां जाकर गिरे। सुदर्शन से रावण के हाथ नहीं कटे, सिर्फ एक निशान आया था चंद्राकार का। तो रावण इतना वीर था कि भगवान के सुदर्शन को अपनी बाह पर झेल लेता था। ये बाणासुर है, ये 10,000 हाथी का बल एक हाथ पर रखता है और ऐसे 1000 हाथ हैं। द्वापर आया, बाणासुर जो है शोणितपुर का राजा है, वहीं राज्य करता है। उसके यहाँ पर एक पुत्री है और वह पुत्री जो है वह बड़ी सुंदर है, उसका नाम उषा है महाराज। ये उषा एक दिन सपन देखती है कि एक सुंदर राजकुमार जो है वह मेरे यहां पर आता है, मेरे कमरे में प्रवेश करता है, मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता है, मैं उसके साथ रहने लगी हूं और हम दोनों का विवाह हो गया है। ऐसा सपन जो है उषा ने देखा महाराज। अब सुबह हुआ, सपन तो सपन होता है। अब उषा जो है जो रात में राजकुमार दिखा है उसी के सपने पर खोई हुई है। मन नहीं लग रहा है, ना आज मधुपर्क ग्रहण किया है, ना स्वल्पाहार लिया है, ना स्नान आदि किए हुए हैं। अपने कमरे पर जो है उषा बैठी हुई है। उसकी एक मित्र हुआ करती थी, सखी हुआ करती थी उषा की। उसे ब्रह्मा का वरदान था कि वह जिसका भी छाया चित्र बना दे, उसे वहीं से छाया चित्र से जिसका भी चित्र बना ले, जिसकी फोटो बना ले, उसे फोटो से ही जो है वह प्रकट कर लिया करती थी। उसे वरदान था। उसका नाम था जो चित्रलेखा। वह उषा की सहेली है, सखी है। और चित्रलेखा को ब्रह्मा जी का वरदान है कि जिसका भी वह चित्र बनाए, चित्र से ही उसे प्रकट कर ले, वो कहीं भी रहे। मान लो आप जबलपुर में बैठे हैं और चित्रलेखा ने आपका चित्र यहां बनाया तो आपको चित्र से ही निकाल लेती, भले आप जबलपुर में थे वहां प्रकट होना पड़ता। यह चित्रलेखा को ब्रह्मा जी का वरदान था।
वह चित्रलेखा सुबह सुबह अपनी सखी उषा से मिलने आई और उषा से कहा कि अरे आज तू मुख मलिन करके क्यों बैठी है? कहा सखी रात में मेरे सपने पर एक राजकुमार आया है, बड़ा सुंदर है, और कहा इतना सुंदर है कि उसके साथ में रहते रहते मुझे उससे प्रेम हो गया और हम दोनों ने प्रेम में विवाह कर लिया है। हम दोनों विवाह करके जो है सुंदर झूले पर बैठकर झूल रहे थे, इतने में भोर हो गई और मेरा सपन जो है खंडित हो गया। वही सपन मेरे जो मन और मस्तिष्क में सुबह से चल रहा है। कहा अच्छा तो चिंता क्यों करती है? तेरी सहेली को तो ब्रह्मा का वरदान है कि जो जिसको तूने देखा होगा उसका मैं चित्र बना दूंगी और चित्र से उसे प्रकट करके तेरे कमरे पर ले आते हैं। कहा बनाओ चित्र। तो पहले देवताओं का चित्र बना। उसने कहा इसमें से कोई नहीं है। कहा अच्छा? कहा फिर गंधर्वों का चित्र बनाया, यक्षों का चित्र बनाया, पृथ्वी के राजाओं का चित्र बनाया। राजाओं का चित्र बनाते बनाते द्वारिकापुरी गई और द्वारकापुरी में सबसे पहले जो चित्र है वह बलदाऊ जी का बना, फिर कन्हैया का बना। जैसे ही कन्हैया का चित्र बना तो कहा हाँ इस चित्र से मिलता हुआ कुछ है, ये नहीं है पर ऐसे ही कुछ लगभग छवि ऐसे ही थी। इनकी अवस्था थोड़ी ज्यादा दिख रही है, वह नए थे। कहा ठीक है। रुक्मिणी पुत्र जो है प्रद्युम्न का चित्र बना। हाँ कहा अब ये छवि के बहुत करीब है। प्रद्युम्न का चित्र देखा, कहा बिल्कुल ये ऐसी छवि है लेकिन ये थोड़े से बुजुर्ग लग रहे हैं, थोड़ा और नयापन लाओ, थोड़ा और युवावस्था लाओ। तो प्रद्युम्न के पुत्र का अनिरुद्ध का जब चित्र बनाया तो कहा यही है सखी, यही रात में मेरे जो है सपने पर आए थे। तो कहा अभी प्रकट कर दे रही हूं। चित्रलेखा ने फोटो बनाया और ब्रह्मा जो द्वारा दी हुई शक्ति से आवाहन किया और उसी फोटो से जो है अनिरुद्ध को जो प्रकट कर दिया महाराज। अनिरुद्ध प्रकट हो गए। अब अनिरुद्ध आजू बाजू देखते हैं कि अभी मैं द्वारकापुरी में बैठा था, अभी पता नहीं किस के रनवास में आ गया, किस रानी के भवन पर आ गया। अब ये दोनों जो सखी हंसने लगी। कहा यही है। तो नीचे नजरें झुकाकर उषा ने कहा सखी चित्रलेखा यही है। तो कहा अब तुम बातचीत कर लेना, मैं जाती हूं। और वहां से चित्रलेखा चली जाती है। उषा ने अनिरुद्ध को प्रणाम किया, पानी वगैरह पहले पूछा, मधु पर आदि दिया, उसके बाद में उनको उचित आसन पर बिठाला और कहा महाराज रात में आप सपने पर मेरे आए थे और आपने मेरे साथ विवाह कर लिया है और जब से मैंने सपने में आपको देखा है तब से आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है, आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। अनिरुद्ध ने कहा हमारे पिताश्री हैं, हमारे बाबा हैं, हमारे बड़े बाबा हैं, उनको कौन बताएगा? कहा उसकी चिंता मत आप करो, आपके यहां पर लड़कियां भगाकर लाकर विवाह करने का जो कार्यक्रम है ना, जो चलन है ना, वो तुम्हारे बाबा ने ही चालू किया है। सबसे पहले जो है रुक्मिणी को जो है तुम्हारे बाबा भगा कर लाए हैं और कहा तुम्हारे बाप ने कौन शादी की है? भाई भी तो सबसे पहले जो है रति को लेकर आ गए थे, जब घर पर पहुंच गए, जब उनका विवाह हुआ है। तो कहा तुम भी कोई नया काम नहीं कर रहे हो, तुम तो ये बताओ हम तुम्हें पसंद है कि नहीं। अनिरुद्ध ने आजू बाजू देखा तो बहुत सारे सैनिक दिखे, बड़ा सा किला दिखा। कहा ये बताओ तुम किसकी पुत्री हो? कहा मैं बाणासुर की पुत्री हूं। कहा तो मैं सोनितपुर में हूं। कहा हाँ सोनितपुर में हूं। अब अनिरुद्ध ने कहा चलो ठीक है हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। कहा चलो विवाह कर लें। गंधर्व रीति से विवाह हो गया। अनिरुद्ध उन्हीं के कमरे में रहने लगे। अब जो भोज सामग्री वगैरह जाए उसे थोड़ा सा उषा ज्यादा मंगा ले। सैनिक जो बाहर खड़े थे उन्होंने काफी दिन तक नजर रखा। नजर रखने के बाद एक दिन सैनिक पहुंचे और बाणासुर को प्रणाम कर कहा कि महाराज रनवासे में कोई आया और जाया नहीं करता, कोई बाहर से पुरुष जो है अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन कुमारी जो आपकी कन्या है ना उसके लक्षण ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई पुरुष उनसे मिल चुका हो। अच्छा? कहा हाँ महाराज। अब बाणासुर को बड़ा क्रोध आया। बाणासुर हाथ में तलवार लेकर और एक हाथ पर जंजीर लेकर अपनी पुत्री के कक्ष में गया तो देखता क्या है कि बाहर कक्ष के बाहर आंगन पर
एक झूला रखा हुआ है और उस पे अनिरुद्ध जो है लेटे हुए थे और झूल रहे थे, और उनके लिए मधुपर्क की तैयारी, मधुपर्क पिलाने के लिए उनकी पुत्री जो है नीचे बैठकर उषा जो है मधुपर्क बना रही थी। जैसे ही अनिरुद्ध को देखा, बाणासुर को बड़ा क्रोध आया और बाणासुर ने अनिरुद्ध को जो है बांध दिया और बांधकर जो है कारावास में डाल दिया। नाना प्रकार की बातें अपनी पुत्री को सुनाया। अब यहां पर बहुत दिन से जब अनिरुद्ध का पता नहीं चला तो नारद जी जो है वह पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका पर जाकर बताते हैं कि तुम्हारा जो पौत्र है ना, उसे जो है शोणितपुर पर बाणासुर ने बंदी बनाकर डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बलदाऊ जी को बुलाया और बलदाऊ जी के साथ पर सारी सेना लेकर शोणितपुर के लिए रवाना हुए। जब शोणितपुर बलदाऊ जी के साथ पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं कि बाणासुर के जो वीर पुत्र कुंडम थे वह भी सेना लेकर तैयार हो गए महाराज, और बलदाऊ के साथ युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण से युद्ध जो है वह बाणासुर कर रहा है। बाणासुर जब परास्त होने लगा तो महादेव की जो है याद आती है उसे, और वह बाणासुर जो है आवाहन करता है महादेव का। अब आप कल्पना करिए बाणासुर भगवान महादेव का कितना बड़ा भक्त नहीं रहा होगा कि भगवान महादेव अकेले नहीं आए, भगवान महादेव गणेश जी को लेकर और कार्तिक जी को लेकर पहुंचे। बाणासुर के तरफ से भगवान महादेव कार्तिक जी और गणेश जी को लेकर युद्ध करते